अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड को। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का एनएवी लगभग 335 रुपीज है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का एनएवी 44 रुपीज है। लेकिन एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं होता, ये सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू होती है। इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज से शुरू होती है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज है। इस हिसाब से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड बिगिनर के लिए ज्यादा इजी टू इन्वेस्ट है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का फंड साइज 53,410 करोड़ है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का 6,643 करोड़ है। बड़ा फंड साइज इन्वेस्टर ट्रस्ट और लिक्विडिटी को इंडिकेट कर सकता है। इस पॉइंट पर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आगे नजर आता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का 0.85% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही इन्वेस्टर के रिटर्न पर कॉस्ट का असर कम पड़ेगा। यहाँ निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड बेटर नजर आता है। दोनों फंड्स की 4 स्टार रेटिंग है। इस पॉइंट पर दोनों फंड्स बराबर है। पिछले एक साल में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 4.61% रिटर्न दिया, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड ने 11.23% रिटर्न दिया। रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड आगे नजर आता है। 3 साल के रिटर्न में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 18.57% रिटर्न दिया, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड ने 20.34% रिटर्न दिया। इस पॉइंट पर महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। 5 साल के रिटर्न में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 20.92% रिटर्न दिया, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड ने 18.34% रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आगे नजर आता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का अल्फा 3.77 है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का अल्फा 4.73 है। अल्फा बताता है कि फंड ने बेंचमार्क के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। जितना ज्यादा अल्फा उतना बेहतर। इस पॉइंट पर महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड आगे है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का बीटा 0.51 है और महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का 0.57 है। बीटा मार्केट के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी को दिखाता है। जितना कम बीटा उतना कम उतार चढ़ाव। इस कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का बीटा कम है, इसलिए रिस्क के हिसाब से यह बेहतर नजर आता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का शार्प रेशियो 0.82 है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का 0.57 है। शार्प रेशियो बताता है कि फंड ने लिए गए रिस्क के बदले कितना अच्छा रिटर्न दिया। इस पॉइंट पर महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड बेहतर परफॉर्म करता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का शॉर्टिनो रेशियो 1.13 है और महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का 1.20 है। शॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क को ध्यान में रखकर परफॉर्मेंस मेजर करता है। जितना ज्यादा शॉर्टिनो रेशियो उतना बेहतर डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड हल्का सा आगे नजर आता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का पीई रेशियो 29.57 है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का 25.51 है। आमतौर पर कंपैरेटिवली कम पी वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव माना जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा ग्रोथ और सेक्टर एलोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस पॉइंट पर महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का पी रेशियो बेहतर नजर आता है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वहीं महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड का मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल, मटेरियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यहाँ कोई फिक्स्ड विनर नहीं है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पूरे कंपैरिजन को देखें तो मिनिमम एसआईपी, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, 5 ईयर रिटर्न और बीटा जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आगे नजर आता है। दूसरी तरफ महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, अल्फा, शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो और पी रेशियो जैसे मैट्रिक्स में बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल अगर आप कम एक्सपेंस, बड़ा फंड साइज और स्ट्रॉन्ग 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड को प्रेफरेंस देते हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नजर आता है। लेकिन अगर रिसेंट परफॉर्मेंस और रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो महिंद्रा मनोलाइफ मल्टी कैप फंड भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है।